हेलो प्यारे बच्चों, एडुटेरिया फैमिली में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग का बिल्कुल तैयारी जो होगा एकदम बिल्कुल जानदार तरीके से चल रहा होगा, एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहा होगा। तो मैं पीडी द्विवेदी हाजिर हूं आपके सामने। जैसा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा वॉइस का भी हमारे पास उड़ाने का तरीका बता दीजिए और नरेशन का, तो आज हम आपको वॉइस और नरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट और साथ में प्यारे बच्चों उसको उड़ाने का तरीका से यूं करके, कैसे हमारे पास ऐसे यूं करके, क्लियर है, उड़ाने का तरीका बताऊंगा। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही नारा है भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम बिहारी हैं झुकेंगे नहीं। तो सुग्गा आइए बात नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, महामैराथन के लिए मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं प्यारे बच्चे। महामैराथन आपको 10 अप्रैल यानी जब ये वीडियो पोस्ट होगा तो हो सकता है उसी दिन आपको महामैराथन का भी क्लास मिल जाए। तो 3 बजे से हम लोग दोपहर में जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग हर तरह के क्वेश्चन जो कुछ भी अपने दिमाग में बचे हुए रह गए हैं, जो भी मन में फियर है लैंग्वेज पेपर को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, खासकर जो इंग्लिश फोबिया हमारे पास हुई है उस फोबिया से बचने के लिए जरूर जुड़ेंगे प्यारे बच्चे। कब जुड़ेंगे सुग्गा लोग? 10 अप्रैल को 3 बजे। 10 अप्रैल को कितने बजे बच्चे? 3 बजे। चलिए, तो हमने हेडिंग पहले से डाल रखा था क्या है बच्चे? वॉइस। मुझे लगता है हर एक बच्चा इतना तो जानता ही होगा कि जो वॉइस होता है प्यारे दो तरह का होता है। क्या होता है प्यारे? दो तरह का। एक होता है जी एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है बाबू लोग पैसिव वॉइस। मैं जितनी भी जरूरी बातें होंगी सारा कुछ लिख दूंगा, इतने ही बातों से आप ऐसे उड़ाना सीख जाएंगे। क्लियर बात? एक होती है प्यारे एक्टिव वॉइस और एक होती है बच्चे पैसिव वॉइस। समझते हैं क्या है एक्टिव वॉइस का? जनरल स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर कुछ और है तो बचा खुचा ईटीसी। ये होता है बच्चे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पहले शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। इसीलिए एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कर्तावाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? कर्तावाच्य। जैसे हम लोग पैसिव वॉइस आते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब का थर्ड, इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, कुछ और बात होगा तो ईटीसी। अब अगर ध्यान से रखेंगे तो ये हमारे पास किससे शुरू है भैया? ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट को हमारे पास हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। इसीलिए पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है बच्चे? कर्मवाच्य। ठीक है जी। अब आइए, अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आपको 3 बातों का खास ख्याल रखना होगा। कितनी बातों का मात्र बच्चे? 3 बातों का। पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। सबसे पहली बात क्या है कि आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास ऑब्जेक्ट खोजिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा बच्चे तो याद रखिएगा आपका पैसिव जनरली नहीं बनेगा। क्लियर बात? एक आध केस छोड़ करके बाकी हमारे पास पैसिव नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चे? आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर है? आगे आ जाइए। सबसे जरूरी बात, पैसिव वॉइस में नो टेंस चेंज। ये मैं हर बच्चों को इसीलिए रटाता हूं क्योंकि सबसे जरूरी ये है नो टेंस चेंज। यानी पैसिव वॉइस में कोई टेंस नहीं बदलेगा। अगर टेंस नहीं बदलेगा बच्चे तो जो स्पेशल वर्ड है वो भी हमारे पास क्या होगा? नो चेंज। क्लियर बात? यानी अगर नाउ रहेगा तो नाउ, हियर रहेगा तो हियर, ये हमारे पास नहीं बदलेगा। यानी न तो टेंस बदलेगा और ना ही क्या बदलेगा बच्चे? स्पेशल वर्ड बदलेगा। प्रेजेंट होगा प्रेजेंट में रखेंगे, पास्ट होगा पास्ट में रखेंगे, फ्यूचर होगा फ्यूचर में रखेंगे, जो भी होगा सुग्गा उसी में रखेंगे। इंडेफिनिट तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट तो परफेक्ट, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। बात क्लियर है? आ जाइए सबसे जरूरी और आखिरी बात, पैसिव वॉइस का मतलब सिर्फ इन दोनों बातों से है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड। क्या होता है बच्चे? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड। ये हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा वाला है? तो हेल्पिंग वर्ब होगा बच्चे बी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब का थर्ड। अब यही पूरा का पूरा फोटो घूम फिर के आएगा। क्या बोले हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिर्फ इतने से आपका पैसिव बन जाता है, सिर्फ इतने से आपका हेल्पिंग वर्ब वर्ब का थर्ड। क्योंकि हर जगह बाई प्लस सब्जेक्ट मिलेगा जरूरी नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चे जो हेल्पिंग वर्ब भी होगी हमारे पास क्या होगी? बी फॉर्म की। फिर से एक बार सुन लेंगे, जब भी हम बात करते हैं वॉइस की, वॉइस हमेशा कितने तरह का होता है बच्चे? 2 तरह का होता है। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। क्योंकि एक्टिव वॉइस स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे? कर्ता बोलते हैं। इसीलिए एक्टिव वॉइस का मतलब होता है बच्चे कर्तावाच्य। पैसिव वॉइस चूंकि शुरू होता है हमेशा ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, इसीलिए पैसिव वॉइस को कहते हैं बच्चे कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर पहले ऑब्जेक्ट
फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब थर्ड बाई और सब्जेक्ट। यानी जो हमारे पास वर्ब के बाद रहता है पैसिव में, उसको हम पहले ले आते हैं, जो वर्ब के पहले रहता है उसको हम कहां ले जाते हैं, बाद में। अब बात करते हैं पैसिव बदलने के लिए मेन 3 बात। तो हमेशा क्या चाहिए पैसिव के लिए, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। पैसिव बदलने के लिए ध्यान रखना है कभी भी आपको टेंस नहीं बदलना है, टेंस वही रखना है। और तीसरा और सबसे जरूरी बात, पैसिव वॉइस का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड। क्लियर बात। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा बच्चे, बी फॉर्म। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं डू फॉर्म के, जिसमें डू, डज और डिड आते हैं। क्लियर, ये पैसिव में कभी नहीं मिलेंगे, एक्टिव में भले मिलेंगे। एक हमारे पास हैव फॉर्म के आते हैं, हैव, हैज और हैड। ये भी कभी पैसिव में नहीं मिलेंगे बच्चे, एक्टिव में भले मिलेंगे। क्लियर, पैसिव हमेशा क्या मिलेंगे, या तो इज मिलेगा, या तो एम, या तो आर, या तो वॉज, या तो वर, या तो खुद बी मिलेगा। यही हमारे पास क्या होता है, ला पैसिव वॉइस। अब आते हमारे पास मेन जो हमारे पास पैसिव बनाना है उनको हमारे पास हम बता दे रहे हैं यहां पे। क्लियर बात, कि वॉइस कैसे आपको चेंज करना होता है। अगर एक्टिव में मिला तो पैसिव हमारे पास कैसे बदलेंगे। क्लियर बात, अगर एक्टिव में मिला तो पैसिव में कैसे बदलेंगे। ध्यान समझना, अगर कहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिल गया, क्लियर बात है, या हमारे पास क्या मिल गया बच्चे, डू या तो डज मिल गया, इसको ही मिटाई देते हैं ना, आगे बढ़ा देते हैं, है ना। या क्या मिल जाए बच्चे, डू या तो डज। तो ये सारी बातें किसमें मिलती है बच्चे, प्रेजेंट में मिलती हैं। सारी बातें किसमें मिलती है हमारे पास, प्रेजेंट में। तो इसीलिए इनके केस में हमारे पास हम पैसिव बनाते समय इज, एम या आर और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर बात। दूसरा पॉइंट आ जाए, अगर कभी भी हमारे पास एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो पैसिव वॉइस में हम क्या लगा देते हैं, वॉज या तो वर, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो भैया ये पास्ट था, इधर भी क्या हो गया, पास्ट हो गया। आगे आ जाइए, अगर कहीं एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन होगा, या तो इज होगा, या तो एम, या तो आर, या तो वॉज, या तो वर, उसके साथ आईएनजी। तो पैसिव बनाने के लिए वही वाला हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि टेंस बदलना नहीं है, अलग से हम लोग आईएनजी के बदले क्या लगाते हैं, बीइंग लगा देते हैं और उसके साथ क्या लगेगा बाबू, वर्ब का थर्ड। आगे आ जाइए, अगर कभी भी हमारे पास एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा बच्चे, जब भी आएगा हैज आएगा, हैव आएगा और हैड आएगा, इसके साथ वर्ब का थर्ड। तो पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब अलग से क्या लगा देंगे, बीन, और अलग से लगा देंगे बच्चे वर्ब का थर्ड। अब सबसे आखिरी बात क्या है, अगर कोई भी मॉडल वर्ब आ गया, जैसे विल हो गया, सेल हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, वुड, शुड, मस्ट, माइट, ये सब हमारे पास आएंगे, तो इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने पे हमारे पास पैसिव कैसे बनाते हैं, वही वाला मॉडल वर्ब लगा देते हैं, अलग से प्यारे क्या लगा देंगे, बीईबी, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये इतना फोटो तो आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर बात, जब भी आपको पैसिव बनाना होगा इतना फोटो आपको क्या करना बच्चे, जरूर से जरूर ध्यान रखना है। क्लियर बात है। अब आइए हमारे पास कुछ और बातें जो आपको बताना चाह रहे हैं, जिसको हमारे पास हम क्या करते हैं, बदलते हैं, जरूरी है वो हमारे पास क्या, अगर हमारे पास सब्जेक्ट के जैसा कुछ भी मिल गया, क्लियर बात, तो उसको ऑब्जेक्ट में कैसे करेंगे, या अगर ऑब्जेक्ट जैसा हमारे पास मिल गया तो उसको सब्जेक्ट में कैसे करेंगे, ये फोटो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बस इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल बच्चा वाला कॉन्सेप्ट जितना भी आएगा सारा का सारा आपसे बन जाएगा। तो बात क्या भैया, बात ये है कि अगर कहीं आई मिला तो मी कर देंगे, मी मिलेगा तो आई कर देंगे। क्लियर है। यू नहीं बदलता तो यू का यू ही रहता है, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। ही रहेगा तो हिम कर देंगे, हिम रहेगा तो ही कर देंगे, सी रहेगा तो हर कर देंगे, हर रहेगा तो सी कर देंगे, दे रहेगा तो देम कर देंगे और देम रहेगा तो दे कर देंगे, वी रहेगा तो हमारे पास क्या कर देंगे, अस कर देंगे, और अस रहेगा तो क्या कर देंगे हमारे पास, वी कर देंगे, इट रहेगा तो वही कर देंगे। क्लियर बात। अगर कोई नाउन रहा तो नाउन का ऑब्जेक्ट और नाउन का सब्जेक्ट नाउन होता है। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो मुझे लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको मन हो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन। सिर्फ इतने फोटो से उड़ा देना है, ये वाला फोटो ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद हमारे पास टेंस नहीं बदलते, खाली इतने फोटो से आपका आंसर आ जाएगा। शुरू करें प्यारे, चलिए। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। हम हर क्वेश्चन पे आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे, आप ऐसे पॉज करके आंसर बताएंगे। जल्दी बताए सुग्गा लोग। चलिए आइए, देखो यहां एक बात लिख दिया बच्चे कि या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव। आप आराम समझ लीजिएगा। अगर इस तरफ का फोटो दिखाई दिया अगर इस तरफ का फोटो दिखाई दिया
तो पैसिव से एक्टिव बनाना है, और अगर इस तरफ का फोटो दिया तो एक्टिव से पैसिव बनाना है। क्लियर बात? हालांकि आपके एग्जाम में अलग अलग मेंशन रहेगा, क्योंकि मेरे पास टाइपिंग का समय उतना नहीं था बच्चे, मुझे लाइव नहीं, हमें रिकॉर्डिंग आपको देना था जल्दी से जल्दी, इसलिए हमने क्या कर दिया, आपको एक ही बार में है ना टाइप करवा दिया। तो ये ध्यान रखना, अगर इधर का फोटो आएगा तो मैं इधर आऊंगा तो परेशान मत होना कि सर बैक कैसे आ रहे हैं, इधर आएंगे तो हम इधर आएंगे। क्लियर बात है? चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो लिखा हुआ हमारे पास लोवर्ड यानी वर्ब का सेकंड, तो क्या बताए थे, वर्ब का सेकंड आएगा तो वॉज वर आएगा। बेटा यहां वॉज वर नहीं था, काट दीजिए, यहां वॉज वर नहीं था, काट दिए, यहां भी वॉज वर नहीं, काट दिए। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड नहीं लगा, सीधा आंसर। क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीधा आप देखिए हमारे पास वर्ब कौन सा है, इतने में आपका आंसर यूं कर कैसे उड़ा देंगे। आइए सुग्गा अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहां हमारे पास लेट लिखा हुआ है, अब लेट वाला हमारे पास लेट में चला जाएगा, और मेक का हमारे पास क्या हो जाएगा, बी मेड हो जाएगा। चलो भैया आ जाइए, लेट वाला ये नहीं था, लेट वाला ये नहीं था, 2 ऑप्शन खत्म। आ जाइए, लेट यहां पे है, लेट यहां पे है, यहां हमारे पास है दिस, और हमारे पास यहां लगा दिया बी, यहां तो हमारे पास पैसिव बना ही नहीं रहा, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन। कितना देर लगा? कोई देर नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। अगर कभी भी मेन वर्ब ऐसे मिल जाए 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट, तो पैसिव इसमें भी बी ही लगाना है, लेकिन पैसिव खाली इतने का बनेगा, 2b प्लस वर्ब का थर्ड। कहीं साइड में लिख लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन मैंने जान के ऐसा डाला है जो हो सकता है आपके एग्जाम में शायद आ जाए, अदरवाइज उस पुराने फोटो से सारा बन जाएगा। तो यहां देखेंगे तो वही दिया हुआ है 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट, तो पैसिव हम लोग इसी से बनाएंगे। तो कैसे बना देंगे, हमारे पास 2b प्लस वर्ब का थर्ड, इसमें हमारे पास हैज था ही नहीं, यहां हमारे पास हैज बीन कर दिया, कोई मतलब ही नहीं है, यहां हैज बीन कोई मतलब नहीं है। आंसर सिर्फ हमारे पास कौन सा बच्चे, 1 नंबर, माई होम वर्क हैज टू बी डन बाई जॉन। क्लियर है प्यारे? आइए अगले क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा देखिए, वॉज के साथ क्या लिखा बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेटेड, इसका मतलब पहले से पैसिव बना हुआ, बैक गियर लगाइए, जल्दी से बनाइए। सभी सुग्गा लोग, बउआ लोग, लल्ला लोग, लल्ली लोग, लड्डू लोग, सब लोग हमारे पास क्या करेंगे बच्चे, आंसर जरूर देंगे, जल्दी बताइए। हो गया? आइए, तो वाज के साथ अगर कॉन्ग्रेचुलेटेड किया गया होगा तो पहले क्या होगा प्यारे, तो पहले होगा वर्ब का सेकंड। अब देखिए भैया, यहां वर्ब का सेकंड था, कहेंगे नहीं गुरुजी, यहां वर्ब का सेकंड, हां गुरुजी, यहां हां गुरुजी। अब देखिए हमने क्या बोला था, जो इधर होगा वो पहले उधर रहा होगा, और जो इधर रहा होगा वो पहले आ जाएगा, तो हर टीचर पहले आएगा, यहां हर टीचर, यहां हर टीचर। क्लियर बात? यहां हमारे पास इसको मतलब पहले कटा हुआ है, यहां हर टीचर, यहां हर टीचर, यहां पर नहीं, ये खत्म, 2 ऑप्शन खत्म हो गया। आइए अब उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस, जबकि यहां का लिखा फॉर, जब क्वेश्चन में जो लिखा वही बनाएंगे तो ये भी खत्म, तो सीधा आंसर ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। आंसर कौन सा प्यारे, सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वहां देखिए वापस एक बार, हैज लिखा है बीन और उसके साथ वर्ब का थर्ड, यानी ये भी हमारे पास प्यारे क्या बन चुका है, पैसिव। तो क्या करेंगे सुग्गा लोग, इसको वही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब का थर्ड, ये एक्टिव हमारे पास है, बैक गियर लगा रहे हैं, जल्दी से मारिए, जल्दी लगाइए। हर एक क्वेश्चन को आराम से ऐसे पॉज करिए, बनाइए, उसके बाद आंसर दीजिए। आइए, हैड तो कभी नहीं आएगा, क्लियर बात, डिड कभी नहीं आएगा। अब बच्चा 2, क्वेश्चन में जब पहले से बीन लगा तो आंसर में बीन नहीं आएगा, आंसर कौन सा बच्चे, सी हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, सी हैज नॉट स्टोलन माई बुक। आइए अगले क्वेश्चन पर। लो, प्लग में हमने क्या लगा दिया, एस या तो ईएस लगाइए, दिमाग इसका आंसर क्या होगा, जल्दी सोचिए। हर क्वेश्चन को प्यारे ऐसे रोकना लड्डू लोग, और क्या करना, आंसर बताना है, ठीक है ना, बताना सबको है, क्योंकि एग्जाम में आपने बैठना है, हमने हर एक बात बता दिया, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है सुग्गा लोग। आइए, तो प्लग्स हमारे पास है, तो हैव आएगा नहीं, वर आएगा नहीं, इज एमआर आएगा जो दोनों में है। अब भैया इधर आया फ्लावर्स, तो फ्लावर्स आ जाएगा पहले, गार्डन को तो प्लग करेगा नहीं, तो आंसर कौन सा बच्चे, डी ऑप्शन। मुझे लगता है कि मैं अगर उड़ा रहा हूं तो आप भी इस तरीके को सीखिए, इतने देर का आपका समय है। जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा उसको सोचना, इसको सोचना भी नहीं है। देखो कैसे कट गया, ये हैज वाला हमारे पास प्रेजेंट में है, हमारे पास इंडेफिनिट तो नहीं आ सकता, नहीं, इज एमआर चाहिए, इज एमआर इसमें है, क्योंकि प्लग्स मैंने क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट, उसमें एस या ईएस, तो इज एमआर के साथ वर्ब का थर्ड, ना यहां था ना यहां था, इसमें आएंगे, हमारे पास था जरूर, लेकिन इधर वाला जो था ये तो पहले आना चाहिए, तो फ्लावर्स हमारे पास सिर्फ यहां पहले था, आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बच्चे, प्लीज, इतना तो आपको पता होना चाहिए प्लीज लगने पे क्या होता है, जल्दी बताइए। बिल्कुल इजी एकदम, बिल्कुल बच्चा वाला एकदम। आइए, प्लीज का मतलब क्या होता है सुग्गा लोग, रिक्वेस्ट। भैया यहां रिक्वेस्टेड नहीं था, यहां रिक्वेस्टेड, यहां रिक्वेस्टेड, यहां रिक्वेस्टेड, क्लियर बात, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखा हमारे पास, डू मी अ फेवर, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या, टू डू मी अ फेवर, यहां तो मी नहीं था, खत्म, यहां फॉर डूइंग कर, ये भी खत्म। आंसर कौन सा बच्चे, सी नंबर। आंसर कौन सा, सी नंबर। आइए, स्टार्ट किससे किया बाबू, डू से,
जल्दी लगाए दिमाग। अगर स्टार्ट किया डू से हमारे पास, जल्दी बनाइए पैसिव। मैं इसको 1 सेकंड में आपको आंसर दूंगा। बिल्कुल, क्या बताए थे लल्ला, अगर डू डा जाएगा तो इज एम आर आएगा, ना इसमें इज एम आर, ना इसमें इज एम आर, ना इसमें इज एम आर। सीधा आंसर कौन सा बच्चे? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, सारा आंसर ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे यूं करके सीधा उड़ा देना है। ठीक है सुग्गा लोग, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हैज और उसके बाद नॉट और अप्रूव्ड, यानी हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर बात? तो क्या बताए थे, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड आ जाए तो पैसिव कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड। खटाक से उड़ा दीजिए। देखिए हमारे पास, यहां हमारे पास हैज नॉट बीन, सही है। यहां हमारे पास हैव नॉट बीन, यहां भी ठीक है। यहां हैज नॉट बीन, ये हमारे पास एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब पढ़ लीजिए जो इसके बाद दिया गया था, द न्यू पैकेज। तो न्यू पैकेज हमारे पास कहां जाएगा? पहले यहां तो गवर्नमेंट को ही पहले कर दिया खत्म। न्यू पैकेज यहां पे है, न्यू पैकेज हमारे पास क्या सिंगुलर में है, तो हमारे पास हैव नहीं हो सकता, ये भी गलत। आंसर कौन सा बच्चा लोग? सी ऑप्शन। कोई समस्या? चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखो ये क्वेश्चन अधूरा नहीं, ये क्वेश्चन गलत टाइप किया गया। ये क्वेश्चन हमारे पास गलत टाइप किया गया है। क्यों गलत टाइप किया गया है? क्योंकि अगर पहले ही बीन लगा देंगे तो फिर परफॉर्मिंग नहीं हो सकता। क्लियर बात? तो यहां हमारे पास, अब ये मैं पहले क्वेश्चन सही बनाता हूं, फिर मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा। ठीक है ना? आप रोक करके उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा। अब बनाइए, दे हैव परफॉर्म्ड अ क्लासिकल डांस एट द स्टेज। जल्दी बनाइए। ये टाइपिंग करने वाला पता नहीं क्या खा लेता है। हो गया सुग्गा? आइए देखिए कितना आसान था। हैव के साथ वापस से क्या गया बच्चे? वर्ब का थर्ड, तो क्या लगाएंगे? बीच में बीन लगा देंगे। यहां हैव बीन परफॉर्मिंग, गलत हो गया। यहां हमारे पास हैज बीन परफॉर्मिंग, ये भी गलत हो गया। यहां हैज बीन परफॉर्म्ड हो सकता है और यहां हैज बीन, ये भी गलत। आंसर कौन सा बच्चे? सी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अक्सर तो आपका सी ही आ रहा, चलो देखते हैं। आइए, इट इज योर ड्यूटी टू मेक पैनकेक एट 1 o'clock, एट 1 o'clock। तो कह रहे ड्यूटी, याद रखना ड्यूटी वाला वर्ड जब भी आएगा बच्चे, ड्यूटी ना आस्क किया थी, ना रिक्वायर, ना मेड, ड्यूटी में से कहा सपोज, कहीं भी लिख दीजिएगा। ड्यूटी जब भी आएगी बच्चे, इट इज योर ड्यूटी, तो याद रखना ड्यूटी इक्वल टू किसका बच्चे? सपोज, हमेशा। क्योंकि ड्यूटी मानी जाती है, आपका मन हो माना है, मतलब करें या ना करें। क्लियर है? आइए सुग्गा अगले क्वेश्चन पे। आई रिमेंबर यानी वर्ब का फर्स्ट, माई फादर टेकिंग मी टू द स्कूल। जल्दी बनाइए। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द स्कूल। देखिए इसने आई रिमेंबर को वैसे उतार दिया। क्लियर? यहां खाली रिमेंबर कर दिया तो हमारे पास इसको तो हटा दो, ये तो नहीं आने वाला। आई रिमेंबर को ऐसे उतार दिया। क्लियर है? अब पैसिव किसका बना रहा है बच्चे? तो इसका बना रहा है वर्ब का आईएनजी। वर्ब के आईएनजी का पैसिव कैसे बनता है? कैसे बनता है बच्चे? बीइंग लगा के। कैसे बनता है प्यारे? बीइंग लगा के। तो बीइंग के साथ क्या जाएगा बाबू? वर्ब का थर्ड। अब देखिए यहां नहीं बीइंग के साथ वर्ब थर्ड, यहां भी बीइंग के साथ वर्ब थर्ड नहीं, तो आंसर कौन सा? 1 नंबर। अब जिनको लग रहा था सी, देखो आंसर आ गया 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। ही वॉज लुक्ड आफ्टर, ये फिर से एक बार हमारे पास क्या बन गया? पैसिव, क्योंकि वाज के साथ वर्ब थर्ड। वापस आने पे क्या बनेगा? वर्ब का सेकंड। खोजिए आप। ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ब्रदर व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड। जल्दी बनाइए। आइए, वर्ब का सेकंड यहां नहीं था, काट दीजिए। यहां पे था, छोड़ दीजिए। यहां पे था, छोड़ दीजिए। यहां पे नहीं, काट दीजिए। अब पढ़ लेते हैं। जो इधर गया होगा वो आएगा पहले, तो हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर है, खाली हिज लुक्ड है, ये भी खत्म। आंसर कौन सा बच्चे? बी नंबर। कोई समस्या? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट शुड लर्न, हमने क्या बताया था? अगर मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव कैसे बनता है बाबू? वही वाला मॉडल वर्ब, अलग से खाली क्या लगा देना है? बी, और उसके साथ वर्ब का थर्ड। बना लीजिए। अगर आपने नोट किया होता, मुझे ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, और मैं ये हर बार लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आपने याद करना नहीं है। ठीक है सुग्गा? आइए, यहां भी शुड भी है, यहां भी शुड भी है, यहां मस्ट है, यहां हैड है, 2 ऑप्शन खत्म। आ जाइए, जो इधर जाएगा वो पहले आएगा। ऑल लेसन्स यहां आ गया, ये खत्म। आंसर कौन सा बच्चे? 1 नंबर। ऑल लेसन्स शुड बी लर्न्ड बाय स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विल से शुरुआत हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। बी पेड यानी वापस से भैया क्या है? ये पैसिव। तो इसका मतलब हमारे पास अगर एक्टिव में आएंगे तो वही मॉडल वर्ब आएगा, यानी विल का विल आएगा और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट। खोज लीजिए हमारे पास, क्योंकि हमें तो बैक गियर लगाना, पहले से पैसिव है। आइए बैक गियर में, विल के साथ V1 नहीं था, काट दीजिए। विल के साथ V1 नहीं था, काट दीजिए। विल के साथ V1 नहीं, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म है, याद रखना। पे हमारे पास होता है बेटा V1
जिसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, पेड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है लल्ला, पेड। तो इसका मतलब हमारे पास ये भी खत्म। आंसर कौन सा बाबू, डी, विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फी, क्वेश्चन मार्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बॉट अ न्यू कार, आई बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। जल्दी से सोचिए, अगर हमारे पास बॉट आया है तो बॉट है क्या बच्चे, तो वर्ब का सेकंड। खटाक से मारिए आंसर। देखिए हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये सेशन बहुत तेज चल रहा हो, नहीं, आप कल ऐसे वीडियो को पॉज करिए और हमारे पास क्या करिए, बनाइए आराम से। क्लियर बच्चे, आइए। तो हमारे पास बॉट का मतलब पास्ट हो गया, तो वॉज या वर। पहले तो बाई आई नहीं हो सकता, इसको काट दीजिए, बाई मी होता है, ठीक बात है। अब आ जाइए, यहां हमारे पास हैड, इसको काट दीजिए, यहां इस था, इसको काट दीजिए, बचा कौन सा हमारे पास, सिर्फ बी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो। हैवंट लिखा है और हमारे पास क्या लिखा, वर्ब का थर्ड। तो अगर हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हमें भी वही क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब वही लगाना होगा, हैज हैव ही, और साथ में क्या लगाना, बीन, और उसके साथ क्या लगाना बाबू, वर्ब का थर्ड। क्लियर बात है। जल्दी से एक बार हमारे पास बनाइए, फटाक से पैसिव बना दीजिए, उड़ा दें। देखिए सुग्गा, यहां हमारे पास हैवंट लिखा है और बीन लिखा है, हो सकता है यहां भी हैवंट है बीन, हो सकता है यहां भी हैवंट बीन पर हमारे पास वर्ब का थर्ड नहीं था, यहां भी हैवंट बीन पर वर्ब का थर्ड नहीं था। अब आते हैं इन दोनों में, ध्यान समझना। क्वेश्चन में जो इधर लिखा हुआ है दे, वो उधर जाना चाहिए, और जो यू हमारे पास इधर लिखा यू पहले आना चाहिए। तो यू पहले यहां पे है, ये तो हमारे पास यू के बाद है, ये भी फोटो खत्म। आंसर कौन सा बच्चे, एक नंबर। वाई हैवंट यू बीन अलाउड टू सिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। दे विल पुट, इसका मतलब हमारे पास मॉडल वर्ब जैसा है। क्लियर बात। दे विल पुट अवे देयर वुलेंस आफ्टर मार्च, आफ्टर मार्च। जल्दी से हमारे पास आंसर बताइए कैसे बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बी ई बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चलिए भैया, विल भी था नहीं था, विल भी था नहीं था, विल भी था नहीं था, आंसर कौन सा बच्चे, कोई समस्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन दीज सम्स बी सॉल्व्ड, बी सॉल्व्ड कौन बच्चे, पैसिव। तुम्हारे पास वापस आएंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट। खोज लीजिए कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमारे पास वही आता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड। पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, वही मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट। खोजिए, कैन सॉल्व, कुड कर दिया, कैन सम आई, ये तो हमारे पास है ना, देख लेते हैं, कैन आई सॉल्व हो सकता है। अब आइए, जो इधर लिखा है बाई मी, तो हमारे पास वो कहा जाएगा, पहले आ जाएगा, तो कैन आई हो जाएगा, कैन आई हो जाएगा, ये फोटो खत्म। क्लियर बात। अब आइए हमारे पास पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हमारे पास है दीज सम, और यहां क्या लिखा, द सम। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा। कैन आई सॉल्व दीज सम्स। ठीक है बच्चा, अगला आ जाइए। हु प्रिपेयर्ड इट, पहले देखिए हमारे पास प्रिपेयर्ड कौन सा टेंस है, वर्ब का सेकंड। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, ऑप्शन से आप उड़ाइएगा, इसे खटाक से उड़ जाएगा सुग्गा लोग, है ना। चलिए, इट वाज हमारे पास नहीं आएगा, वाज इट नहीं आएगा। हु का क्या होता है बच्चे, बाई हुम हो जाता है, और जब आपको पता हो क्वेश्चन मार्क होगा तो वाज कहां आना चाहिए पहले, ये फोटो भी खत्म। आंसर कौन सा बच्चे, डी नंबर। वाई हुम वॉज इट प्रिपेयर्ड, बाई हुम वॉज इट प्रिपेयर्ड। अगला जाइए। काइंडली डू नॉट स्प्लिट, नहीं स्पिट होना चाहिए, थूकने के लिए बोला ना। अच्छा, ये कितना टैलेंटेड है कि गलतियां करता है तो सब ऑप्शनों में गलतियां करता है। चलिए, स्प्लिट मैंने कहा था थूकना होता है, पब्लिक प्लेस पे थूको नहीं, ऐसे स्प्लिट मैंने कहा तो बिखेरना हो जाएगा, है ना। स्प्लिट ऐसी नहीं आता टुकड़ों वाली, उसके लिए। चलो मैं सुधार कर दे रहा हूं। हाँ जी भैया, बनाइए। डोंट स्पिट, चलिए बनाए। पहले तो यहां लिखा बच्चे काइंडली, काइंडली में से किसका रिक्वेस्ट के लिए आता है, तो काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होगा, सिर्फ रिक्वेस्टेड होगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म। आंसर कौन सा बच्चे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्प्लिट इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है जी, आइए अगला। वी वर गिवेन, वर गिवेन का मतलब बच्चे पहले से पैसिव बना हुआ है। वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द असाइनमेंट, जल्दी से बनाइए। बन गया, आइए। तुम्हारे पास वर है, इसका मतलब वापस जाएंगे तो क्या बच्चे, वर्ब का सेकंड। यहां वर्ब का सेकंड नहीं था, यहां पे था, यहां नहीं था, यहां पे नहीं था। आंसर कौन सा, बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए, हमको लगता है ये आखिरी क्वेश्चन होगा आपके, वॉइस का फिर होगा, नरेशन शुरू हो जाएगा। अ फायर इन कॉज्ड ऑफ डेथ एटलीस्ट 20%। क्लियर बात, 20%। अ फायर इन कॉज्ड द डेथ ऑफ एटलीस्ट 20%।
इसी कॉज को हमारे पास बदल दीजिए, वर्ब का सेकंड है, वॉज या वर लगा दीजिए। इसमें नहीं था वॉज वर, यहां पे था, यहां पे नहीं था, यहां पे था। पढ़ लीजिए हमारे पास जो इधर जाएगा, द डेथ ऑफ एटलीस्ट 20%, द डेथ ऑफ एटलीस्ट 20%। देखो क्वेश्चन गलत उतारा है, यहां पर्सन होना चाहिए क्योंकि 20 है तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, पर्सन होगा। क्लियर है, आ जाओ। तो ये हमारे पास पर्सन ये वाला तो नहीं होगा, तो ये वाला होगा। आंसर कौन सा बच्चे, ये द डेथ ऑफ एटलीस्ट 20% वाज कॉज्ड बाय अ फायर। क्लियर बात। यहां जो ये इन है इसको भी उड़ाइए देते हैं, जबरदस्ती का लाकर रखा हुआ है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया सही और आंसर हो गया सही। चलिए प्यारे, अब हम लगाते हैं बच्चे नरेशन पे। अगर आपको वॉइस में कहीं दिक्कत होगा वापस से वीडियो जाएगा और फिर देखिएगा। सब क्वेश्चन खुद उड़ाने का कोशिश करिए, वीडियो ऐसे रोकिए फिर उड़ाइए। आइए वॉइस के बारे में बात करते हैं। बाबू वॉइस में तो कुछ मत सोचिएगा, आराम आराम से। वॉइस तो और आसान है बच्चे, नरेशन हमारे पास देखेंगे, हमारे पास तो नरेशन हमारे पास है ना, ज्यादा आसान है वॉइस से। तो बिल्कुल खाली थोड़ा थोड़ा देखना है। वॉइस नरेशन बिल्कुल एकदम इजी से यूं करके उड़ा देना है। कैसे नरेशन के बारे में बात करेंगे बच्चे, तो हमारे पास दो तरह का होता है, इतना सबने पढ़ा होगा। डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर बात है, आ जाइए बच्चे। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं इसको कैसे हमारे पास समझना है। जैसे हमने कह दिया, राधिका सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है बच्चे। अब अगर इसी को हमें क्या बनाना हो, इनडायरेक्ट, तो हो जाएगा राधिका said that she was very beautiful। तो कुछ नहीं है, पहचान अगर देखेंगे तो देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। डायरेक्ट का पहचान है प्यारे, क्वामा इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर बात। अगर कहीं पे ऐसे क्वामा इन्वर्टेड कॉमा दिख गया मतलब क्या डायरेक्ट, देखो हमारे पास ये दिखा। क्लियर है, नहीं दिखा तो हमारे पास कोई इनडायरेक्ट। हमको इतना पचराम नहीं पड़ना है, हमको सिंपल सा सर बताइए भैया कैसे बनाना, एग्जाम सर पे, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है भैया, आपके पास टाइम नहीं, हमारे पास भी टाइम नहीं, समझा देते हैं। देखो जैसे हमने आपको बताया था बच्चे, वॉइस बनाने के लिए 3 फोटो, ऐसे नरेशन बनाने के लिए कितना फोटो, मात्र 3 फोटो। सबसे पहला, दूसरा और लास्ट में थर्ड नंबर। क्या क्या बातें हैं समझते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बच्चे प्रोनाउन चेंज करना आना चाहिए। क्लियर बात। प्रोनाउन चेंज यानी क्या हुआ ऐसा कि जो ये अभी आई था यहां पे क्या हो गया, सी हो गया। तो ये प्रोनाउन चेंज करना आपको आना चाहिए, सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात याद रखेंगे। प्रोनाउन चेंज करने के लिए मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, है ना, और नहीं तो फिर से एक बार सुन लीजिए फार्मूला क्या है। यहां पे फार्मूला है बच्चे, बेटा कितना हमारे पास है 123, बेटा कितना सुग्गा लोग 123, ये हमारे पास है क्या, तो एस है बच्चे सब्जेक्ट, एस क्या बच्चे सब्जेक्ट, ओ क्या है लल्ला ऑब्जेक्ट, और एन क्या बच्चे नो चेंज। ठीक है सुग्गा, एक माने फर्स्ट पर्सन, दो माने सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन आया तो हमेशा किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से। जैसे ये फर्स्ट पर्सन था तो किससे बदले, सब्जेक्ट यानी राधिका से। अगर कहीं सेकेंड पर्सन आएगा तो किससे बदलेंगे बच्चे, ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन आएगा तो दिमाग नहीं लगाना। तो मुझे लगता है आपको ये प्रोनाउन चेंज करना आता होगा, पैसे यूं करके उड़ा दीजिएगा। आइए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बच्चे, आपको टेंस चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि नरेशन और वॉइस में इतने फर्क है। वॉइस में टेंस नहीं बदलता और नरेशन में टेंस बदलता है। तो टेंस चेंज, अच्छा अगर टेंस चेंज होगा सुग्गा तो स्पेशल वर्ड भी क्या होगा लल्ला, चेंज होगा। स्पेशल वर्ड चेंज, ये भी फोटो ध्यान रखिएगा। अगर टेंस चेंज होगा तो स्पेशल वर्ड भी क्या होगा, हाँ ना प्यारे, चेंज होगा। आइए सबसे जरूरी और आखिरी बात, ऐसे तो जरूरी तीनों बात हमारे पास है। देखिए आपको देखना हमारे पास कि यहां हमने क्या किया, सेड का देखो सेड छोड़ दिया। आप कहीं कहीं देखेंगे वो सेड का आस्क्ड हो जाएगा, कहीं के हमारे पास क्या होगा सजेस्टेड हो जाएगा, कहीं के हमारे पास क्या होगा रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसमें बदलते हैं, अब ध्यान समझना। इसका जो नाम है बाबू कॉमा इन्वर्ट कॉमा के बाहर वाला, इसको बोलते बाबू रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे सुग्गा लोग, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये अंदर वाला है इसको बोलते बाबू रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ई दोनों जो हमने बदला था ये किस में था बच्चे, रिपोर्टेड स्पीच में, आरएस में बदलना था। अब जो हमारे पास थर्ड नंबर है बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा बच्चे,
रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी में बदलना है। क्लियर बात। अब इसमें क्या बदलना है, ध्यान समझना। आपको देखना यह है कि आरवी में हमारे पास है ना, क्या करेंगे हमारे पास चेंज है ना, तो व्हाट चेंजेस इन आरवी, और कंजक्शन क्या क्या लगाएंगे, क्या क्या हमारे पास कंजक्शन लगाएंगे। ये भी हमारे पास जरूरी है जानना, क्योंकि कहीं कहीं हमारे पास दैट लग जाता है, कहीं के हमारे पास क्या लग जाता है, इफ या तो वेदर लग जाता है, कहीं के हमारे पास टू लग जाता है। तो कंजंक्शन हमारे पास क्या क्या लगाते हैं, जैसे यहां हमने क्या लगाया बच्चे, दैट लगाया था। तो यही दो फोटो आपको ध्यान रखना है ना, किसके लिए बच्चे, रिपोर्टेड स्पीच के लिए हमारे पास प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज। क्लियर, प्रोनाउन चेंज हमने बता दिया, टेंस से बता देता, इंतजार करो थोड़ा सा। और रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है, क्या बदलेगा, यानी कब ऐसा मिलेगा हमारे पास कि क्या होगा, मैं अभी यहां साइड में लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए पहले, सबसे पहले हमारे पास हम लोग आते भैया टेंस चेंज वाले मामले पे। सबसे पहले हमारे पास जो मामला है बच्चे वो क्या है, टेंस चेंज वाला मामला। क्लियर सुग्गा, आइए देखिए, कुछ मत करिएगा। अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा तो कहां लेके चलिएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलेगा कहां लेके चल जाएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा तो याद रखिए कोई चेंज मत करिएगा, नो चेंज। अब इस फोटो को मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूंगा तो आपको ये पूरा फोटो क्लियर हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट का मतलब है प्यारे प्रेजेंट, वर्ब का सेकंड का मतलब क्या है प्यारे, पास्ट। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चे, पास्ट का परफेक्ट। क्लियर बात। और नो चेंज आपको पता ही होना चाहिए। अब मैं यहां साइड में होकर के थोड़ा बोल रहा हूं, आप सुनते जाइएगा, मन होगा नोट करिएगा। हमने क्या बोला, प्रेजेंट का जो जो होगा वो पास्ट में चला जाएगा, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पास्ट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट का परफेक्ट। बात क्लियर है, यानी प्रेजेंट पूरा कहां चला जाएगा सुग्गा, पास्ट में। बात क्लियर। दूसरी बात आ जाइए, जब भी हमारे पास बात करेंगे हम पास्ट का, तो पास्ट कहां जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में। बात क्लियर है, इतना में कोई समस्या नहीं। अब आइए, कुछ वर्ड हमारे पास जो हैं उनको बदलने के लिए, ऊपर हमने लिखा है ना वर्ड को हमारे पास चेंज, तो देखो मैं वहां पे हमारे पास इधर में और इधर में हम क्या करते हैं बच्चे, वर्ड को चेंज करने के लिए बना दे रहे हैं, इन दोनों हमारे पास वर्ड चेंज कर रहे हैं। ध्यान समझना, मैं लिखते जाऊंगा, आपका मन होगा आप भी लिख लीजिएगा। अगर दिस होगा तो क्या कर देंगे हम लोग, दैट में, दैट होगा नहीं बदलेंगे। हियर होगा क्या कर देंगे बच्चे, देयर में, देयर होगा नहीं बदलेंगे। नाउ होगा कहां लेके जाएंगे, देन में, देन होगा नहीं बदलेंगे। ऐसे ही टुडे होगा दैट डे में, दैट डे होगा नहीं बदलेंगे। टुनाइट होगा दैट नाइट कर देंगे। यस्टरडे होगा कहां लेके जाएंगे हमारे पास, द प्रीवियस डे। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है क्योंकि हमको एक साथ ही लगाना है, तो आप थोड़ा सा इतना है ना एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चे। द प्रीवियस डे। आ जाइए, टुमारो का कहां चले जाएंगे हम लोग सुग्गा, द नेक्स्ट डे। दिस का दैट, दिस का दोज। इतना तो आपने बचपन में अगर कभी पढ़ा होगा तो कोई भी टीचर जरूर बताया होगा। अब आते हैं हमारे पास, हम ये समझते हैं कि गुरु में क्या बदलेंगे, है ना, मतलब हमारे पास जो हमने बताया था आपको कि हमारे पास क्या बदलते हैं, ये वाला आपका व्हाट चेंजेस इन आरवी। आरवी हमारे पास क्या बदलते हैं, तो मैं यहां हेडिंग डाल रहा हूं आरवी। आरवी अगर आपको जनरल क्वेश्चन दिखाई दिया, यानी या तो सेंटेंस पॉजिटिव हो या तो निगेटिव दिखाई दे, तो आप उसको नॉर्मली हमारे पास टोल्ड में ही रहने दें। लेकिन अगर सेंटेंस क्वेश्चन मार्क आ गया तो कहां लेके जाएंगे हम लोग, आस्क्ड में लेकर के जाएंगे। कहां लेके जाएंगे बच्चे, आस्क्ड। आस्क्ड हो सकता है, इंक्वायर्ड या तो इंट्रोगेटेड हो सकता है। अगर सेंटेंस आपको ओआरएस लग रहा हो, अब कहेंगे सर ई क्या चीज है, ओआरएस क्या आ गया हमारे पास, ओआरएस है बच्चे ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन। तो हमारे पास है ना कंसेक्यूटिवली क्या हो जाएगा बच्चे, ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और अगर सजेस्ट होगा तो क्या हो जाएगा प्यारे, सजेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, सजेस्टेड हो जाएगा, है ना, नहीं लिखा है क्या रे, आ जाओ, सजेस्ट होगा तो क्या बच्चे, सजेस्टेड हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर आपको कहीं लग रहा होगा हमारे पास कि कोई एक्सक्लेम जैसा लग रहा है तो एक्सक्लेम हो जाएगा। जल्दी से एक बार ये सारा हमारे पास फोटो मार लीजिए। अभी भी बोल रहा हूं, सिर्फ आपको इन तीन बातों पर ख्याल रखना है। क्या क्या चीज, प्रोनाउन कैसे बदलेंगे, टेंस, और हमारे पास क्या चेंज होगा, आरवी, मतलब हमारे पास इस बाहर वाले हिस्से में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले में। अगर ये सारा फोटो क्लियर है तो आज हमारे पास क्वेश्चन। चलिए हम उड़ाने चल रहे हैं। हर एक क्वेश्चन पे हम आपको क्या करेंगे, 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे। चलिए, नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो। क्या बताए थे हम आपको, क्या बताए थे आपको, देख लीजिए हमारे पास
प्रेजेंट कहां जाएगा, पास्ट में, पास्ट कहां जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और अब आपको ध्यान में रखना है, विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मेक अ माइट, बस इसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा। विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मेक अ माइट। लिख दे रहा हूं मैं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसी वाली लाइन में यही लिख रहा हूं, विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मेक अ माइट, मेक अ माइट। चलिए उड़ाना शुरू करें। तो भैया मेक अ माइट यहां था, मेक अ माइट यहां था, इन दोनों में नहीं था, उड़ा दीजिए। टुमारो का बदलना था द नेक्स्ट डे में, यहां टुमारो ही था। ऑप्शन कौन सा बच्चे, 1 नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां लिखा है इज, यहां लिखा है नाउ। नाउ का क्या बताए थे, देन। आ जाओ, केशव सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीता इज बिजी राइट नाउ। जल्दी बनाइए, 2 सेकंड में आपको आंसर आना चाहिए। मारिए सुखा लोग, जल्दी मारिए। चलिए हमारे पास सबसे पहले तो इज का आवाज करे, पर नाउ का दिन नहीं था, ये खत्म। नाउ का दिन था, इज का आवाज था, यहां इज का आवाज नहीं था, हमारे पास इज का इज था। आंसर कौन सा बच्चे, बी फॉर बॉम्बे। आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड। जल्दी बनाइए, आर होगा आनी प्रेजेंट, तो कहां जाएगा हमारे पास, फटाक से मारिए आंसर। सुग्गा लोग हर एक क्वेश्चन एकदम उड़ा दीजिए, ऐसे खटाक से उड़ाइए तुरंत। आइए तुम्हारे पास आर कहां जाएगा भैया, वाज में जाएगा, वाज यहां नहीं, वाज यहां और यहां है। आइए पढ़ लेते हैं। लिखा है टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड, टीचर एक्सक्लेम्ड मी। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, खाली हमारे पास यू लिखा हुआ है, तो मी हमारे पास क्यों करना, और एक्सक्लेम हमारे पास यहां देखो लिखा हुआ है, एक्सक्लेम्ड, यहां लिखा हमारे पास देखो एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे करके, तो इसका मतलब ये फोटो खत्म। आंसर कौन सा बच्चे, डी। टीचर एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज सस्पेंडेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटर ही सेड। तो हैव का हमारे पास प्रेजेंट कहां जाएगा बच्चे, पास्ट। जल्दी मारिए आंसर। चलिए हैव कहां जाएगा, हैड में, वाज खत्म, वाज खत्म, हैज खत्म। आंसर कौन सा, 1 नंबर। आंसर कौन सा, 1 नंबर। आ जाइए अगला। विदुषी सेड वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप। वेंट माने क्या प्यारे, वर्ब का सेकंड। क्या होता लड्डू लोग, वर्ब का सेकंड। इसका मतलब कहां जाएगा, हेड के साथ वर्ब थर्ड। जल्दी देखिए, हेड के साथ वर्ब थर्ड, यहां वेंट का वेंट, यहां वर, यहां हेड के साथ वर्ब थर्ड, यहां वेंट। आंसर कौन सा, सी। आइए अगला क्वेश्चन बनाइए। राहुल सेड आई विल, बताए थे विल कहां जाएगा, जल्दी मारिए। मैनेज हियर आफ्टर, जल्दी मारिए। सुग्गा लोग हर एक क्वेश्चन वाइस नरेशन तो 2 सेकंड में आता, पता ना आप कहां डर रहे हैं। 5 क्वेश्चन आए, 5 मार लीजिए, 4 क्वेश्चन आए, 4 मार लिए, 3 आए 3 मार, ऐसे उड़ा दीजिए एकदम, टेंशन नहीं लेना है। आइए विल का वुड यहां पे है, विल का वुड यहां है, 2 ऑप्शन पहले उड़ गया, खट खट खटाक, जैसे हम बोलते रहते हैं। आ जाइए, यहां लिखा राहुल सेड दैट ही वुड वुड मैनेज मैनेज, और हमारे पास क्या है, हियर आफ्टर। हियर हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर आफ्टर हो जाएगा। हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। आंसर कौन सा बच्चे, सी ऑप्शन। चलिए अगला आ जाइए। आई एम गोइंग टुनाइट, टुनाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट, बताए थे आपको, मनीषा सेड। एम का क्या हो जाएगा हमारे पास, पास्ट में जाएगा, तब जल्दी मारिए। टुनाइट का बता दिया था मैंने, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। चलिए टुनाइट का दैट नाइट यहां है, दैट नाइट यहां, दैट नाइट यहां, टुनाइट खत्म हो गया हमारे पास। इज एम आर कहां जाएगा, वाज वर यहां है, यहां पे नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मनीषा सेड, तो मनीषा सेड यहां देखो दैट लिखा हुआ, यहां दैट नहीं, ये खत्म। आंसर कौन सा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। द गार्ड आस्क्ड हु आर यू, तो क्या बताया था हमारे पास, ये प्रेजेंट है, कहां जाएगा भैया, पास्ट में। जल्दी मारिए, हु आर यू। चलिए देखिए, पहले तो हमारे पास ही नहीं, हमारे पास करेंगे, क्लियर बात। यहां भी हमारे पास ही कर दिया है, यहां हमारे पास ही कर दिया, क्योंकि उसने हमारे पास किसी से नहीं कहा, तो वो 100% किससे कहा होगा, आई से कहा होगा, क्लियर बात। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द गार्ड आस्क्ड हु आई वाज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। रवि सेड द कंसर्ट एंडेड यस्टरडे, क्या बताए थे, एंडेड है आपका वर्ब का सेकंड वर्ब पास्ट में, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। जल्दी से देख करके उड़ा दे सकते खटाक से, ऐसे डे बिफोर भी आ सकता है, लेकिन द प्रीवियस डे जनरली मिलता रहता है। चलिए यहां यस्टरडे का यस्टरडे था, उड़ा दीजिए। यहां हमारे पास यस्टरडे था ही नहीं, इसको उड़ा दीजिए। अब बचा 2 गो। वर्ब का सेकंड फॉर्म कहां जाएगा, हैड प्लस वर्ब थर्ड, यहां हैड प्लस वर्ब थर्ड नहीं था, यहां देखो प्रीवियस डे भी लिखा है और हैड प्लस वर्ब थर्ड भी लिखा है। आंसर यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्यारे। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। प्लीज बोलने का मतलब क्या होता है, जल्दी मारिए आंसर। आइए, प्लीज का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट। ना यहां रिक्वेस्ट है, ना यहां रिक्वेस्ट, ना यहां रिक्वेस्ट, सीधा आंसर मार लीजिए, सी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। द सेल्समैन सेड आर यू इंटरेस्टेड इन द स्कीम। आर हमारे पास प्रेजेंट कहां जाएगा बच्चे, वॉज या तो वर में,
पता है। अब ये वाला उड़ाने का तरीका देख के एक दो हमारे पास मूर्ख बच्चा आएगा, इतना आसान आएगा सर। अरे गधा, तुम खाली सीख तो भैया, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल तो अप डाउन जो भी को उड़ा देना है। क्वेश्चन में तो वही आएगा ना, प्रेजेंट ही आएगा ना, पास्ट ही आएगा ना, फ्यूचर ही आएगा ना, कौन सी आएगा, कुछ और आएगा ऊपर से। क्लियर? तो एकदम ध्यान रखना सुग्गा, इससे टफ कुछ नहीं आएगा, तरीका खाली जानना है। किसी भी कॉन्सेप्ट को खाली सीखो, उसके बाद उड़ाना सीखो खाली। ठीक है सुग्गा? आइए तो भैया आर का वाज जाएगा, वाज यहां, वाज यहां पे नहीं, और वाज यहां। पढ़ लेते हमारे पास क्या लिखा है, सेल्समैन सेड। सेड हमारे पास कहां चला जाएगा, आस्ट में। हालांकि आस्ट में नहीं, आस्क में कर दिया, ये तो गलत है क्योंकि यहां पे सेड है पहले से पास्ट में। चलो सेड को सेड छोड़ दिया है, देख लेते हैं। दिस सेल्समैन सेड दैट इफ आई के साथ वाज आता वर नहीं आता, तो आंसर कौन सा बच्चे, एक नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शट द डोर, सी सेड। शट द डोर हमारे पास क्या है, काइंड ऑफ नहीं लग रहा, हमारे पास ऑर्डर टाइप का लग रहा है। चलिए भैया आ जाइए। सी आस्क्ड, आस्क्ड का बात ही नहीं है, ऑर्डर हो सकता है। सी सेड ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। शाउटेड एंड सेड नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए बच्चे। सी सेड दे विल बी लिविंग सून। विल का हमारे पास कहां जाएगा सुग्गा, वुड में जाएगा। विल कहां जाएगा सुग्गा, वुड में। यहां पे वुड, यहां पे वुड, दो ऑप्शन उड़ गया, खटखट खटाक। आ जाइए इन दोनों में। यहां हमारे पास सिर्फ विल लीव है, जबकि हमारे पास यहां बी लिविंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एलास यानी दुख का बात है। आई कैन नॉट बी दिस बैड, और उसका लिखा ही सेड। पहले तो दिस का हमारे पास क्या जाएंगे, दैट जाएंगे। तो दिस का दैट हमारे पास देख लेते कहां कहां है। तो दो बार दैट हमारे पास है क्या, यहां भी दैट, यहां भी दैट, यहां भी दैट, यहां भी दैट। यहां खाली एक ही दैट था, यहां हमारे पास खाली एक ही दैट था। यहां भी हमारे पास था ना दैट। एक मिनट, दो हमारे पास दैट है ना, देखो आराम से। कैन नॉट को कुड नॉट खोजो। कुड नॉट यहां हमारे पास है, पर इट है तो इट ही रहेगा। थर्ड में हमारे पास बदल गया, इट कुड हो सकता है। क्लियर बात? इट वाज तो नहीं हो हमारे पास, यहां हमारे पास लिखा हुआ है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सेक्रेटरी सेड इज मिस्टर फिशर इन हिज ऑफिस। अब ये इज हमारे पास कहां जाएगा बच्चे, वॉज में जाएगा। इस कहां जाएगा बच्चे, वॉज में। यहां पे हैड बीन था, ये खत्म, वॉज यहां, वॉज यहां, वॉज यहां। पढ़ लेते क्वेश्चन में। द सेक्रेटरी सेड, तो हमारे पास सेक्रेटरी क्या करेगा, इंक्वायर्ड करेगा, और दैट और इफ तो दोनों साथ साथ नहीं आ सकते, ये फोटो ऐसे भी उड़ जाएगा। किसी भी सेंटेंस में डबल कंजक्शन नहीं आ सकता। क्लियर बात? तुम्हारे पास बचा कौन सा आंसर, सिर्फ बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। 4040, पुलिसमैन सेड डोंट क्रॉस द लिमिट। अगर पुलिस ने ऐसा बोला है कि लिमिट क्रॉस मत करो, है ना, स्पीड लिमिट क्रॉस मत करो, तो ये हमारे पास पुलिसमैन की तरफ से क्या था, तो कहेंगे सर ऑर्डर रहा होगा। आ जाइए भैया। पुलिसमैन सेड, पुलिसमैन आस्क्ड, ये दोनों हमारे पास पहले गलत। पुलिसमैन आस्क्ड, फॉरबिड माने क्या होता है बच्चे, मना करना। तो पुलिसमैन ने क्या किया, मना किया, मना करना। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा, द पुलिसमैन फॉरबिड मी टू क्रॉस द स्पीड लिमिट। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रिचर्ड सेड आई मस्ट अटेंड द मीटिंग। हमने क्या बोला था, सिर्फ विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, कैन का कुड और मे का माइट। इसके अलावा कुछ नहीं बदलता है, न कुड बदलेगा, न मस्ट बदलेगा, न वुड, न शुड, कुछ नहीं। तो क्वेश्चन में लिखा मस्ट, तो आंसर में क्या मस्ट। यहां वॉज मस्ट तो होगा नहीं, ये भी खत्म, ये भी खत्म। हमारे पास वुड, आंसर सिर्फ एक ही होगा, रिचर्ड सेड इफ ही मस्ट अटेंड द मीटिंग। क्लियर बात? हालांकि इफ हमारे पास यहां नहीं होना चाहिए, तो एक ऑप्शन तो हम लोग इसको भी उड़ा देंगे। अब एक हमारे पास यहां हैड टू कर सकते हैं। अब देखो एक छोटा सा बात मैं यहां बता देना चाह रहा हूं, कैसे हमारे पास हम इसको ए मारे हैं। देखो ध्यान से, पूरे के पूरे नरेशन में सिर्फ और सिर्फ 3 कंजक्शन मिलेगा। एक मिलेगा बत्ते दैट, एक मिलेगा टू, और एक मिलेगा इफ वेदर WS फैमिली। हमने बोला था ना कंजक्शन का, तो यही कंजक्शन आने वाला है। ये जो नीचे वाला फोटो है, इफ वेदर या WS फैमिली क्वेश्चन वर्ड, ये तब आता है जब सेंटेंस क्या बनता है, क्वेश्चन मार्क। यानी अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन मार्क होगा तभी ये फोटो हमारे पास आएगा, इफ वेदर WS में। अदरवाइज खाली दैट और या तो टू आएगा। टू के तुरंत बाद क्या आता है बच्चे, मेन वर्ब आता है। तो अगर कहीं मेन वर्ब होगा, जैसे हमारे पास टू ओपन द डोर है ना, टू हेल्प मी, टू टॉक। क्लियर बात? और दैट के हमारे पास तुरंत बाद क्या बच्चे, सब्जेक्ट आएगा। दैट के तुरंत क्या बच्चे, सब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहां हमारे पास साफ साफ भैया सब्जेक्ट लिखा हुआ है आई, तो इसका मतलब हमारे पास ये इफ ही तो नहीं, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। क्लियर? हाँ, ये है कि मस्ट टू हैड टू के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना। मस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैड टू। हालांकि होना क्या चाहिए था, रिचर्ड सेड दैट ही मस्ट अटेंड द मीटिंग। ठीक है ना, ये ऑप्शन कट गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन अच्छा वाला था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ये व्हाट एक्चुअली हमारे पास जो अ ब्यूटीफुल व्यू है, हमारे पास प्रेजेंट होता है।
ठीक है ना। अ ब्यूटीफुल व्यू इज ऐसा सेंस आता है। तो इज का हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, वॉज। इज का वॉज यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे है। पढ़ लेते हैं सेंटेंस। व्हाट अ व्यू, लास्ट हमारे पास क्या लगा, ऐसे करके तो एक्सक्लेम होना चाहिए, तो ये हमारे पास एक्सक्लेम में नहीं था और ये हमारे पास एक्सक्लेम में था। क्या कर हमारे पास, exclaimed with joy and said that the view was very beautiful, और she exclaimed that the view was beautiful। हमारे पास क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। तो हमारे पास देखो दो चॉइस है, किसी पर्सन ने व्यू देख के हमारे पास खुशियां जताई होगी, तो ये एक्सक्लेम्ड से बढ़िया हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला कर लिए। एक दूसरा रीजन हमारे पास देख लीजिए, यहां हमारे पास खाली इतना करके खाली दैट लगा दिया है, यहां हमारे पास जॉय के साथ है ना ऐड भी कर दिया, तो बेहतर होगा आपका क्या हमारे सी। एक दो क्वेश्चन देखो अच्छा वाला आ गया। चलिए इसको मान लीजिए, या बना सकते हैं कैन है और क्या है बच्चा, टुमारो। इसको आप उड़ाइए जल्दी, ऐसे रोकिए और उड़ा दीजिए, रोकिए उड़ा दीजिए। आइए तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। यहां पे कुड नहीं था, यहां पे कुड था, यहां पे कुड था, यहां पे कुड था। टुमारो का क्या होगा, नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। यहां खत्म, यहां खत्म। आंसर कौन सा बच्चे, बी ऑप्शन। क्लियर बात, नेक्स्ट डे या तो फॉलोइंग डे। तो अब आज का जो हमारा साथ था वो हो गया खत्म। हम लोग मिलते हैं बच्चे कब, मैराथन में 10 अप्रैल को। कब सुग्गा लोग, 10 अप्रैल को कितने बजे लला, 3 बजे। कितने बजे बच्चे, 3 बजे। एकदम बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलना है, रगड़ देना है। और अभी इस वीडियो वाले सेक्शन में जब कमेंट आएगा इसमें, इस वीडियो में, तो बताना है अगला हम लोग कौन सा टॉपिक लाएं, क्योंकि महामैराथन के बाद भी हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं तब तक जब तक आपका एग्जाम ना जाए। कुछ भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एग्जाम में आप माइनस मार्किंग से बिल्कुल बचें, क्वेश्चन उतने बनाए जो आपसे बन जाए। अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है छोड़ दीजिए। आपको मात्र हमारे पास इंग्लिश में 30 में से सिर्फ 9 नंबर चाहिए, पर वो 9 नंबर हमारे पास सही सही चाहिए, माइनस में चाहिए। ठीक है सुग्गा लोग, तो मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन पे। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखेंगे, है ना। आप लोग बताएंगे जरूर नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सुग्गा, ये आप बताएंगे। क्लियर बात, नेक्स्ट किस पे वीडियो आएगा ये आपके लिए हमारे पास टास्क रहेगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतने ज्यादा हम क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। क्लियर है, तो इस वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, खूब इसको शेयर करिए। तब तक के लिए हमारे पास ख्याल रखिए। ठीक है सुग्गा लोग, जम के पढ़िए, अपना ख्याल रखना है, एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त रहना है, अच्छे से एग्जाम देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।